बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अरकान जब मुंतखब हो जाते हैं और असम्बलियों में और पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनके इस्तेकाक का मामला जो है वो उठाया जाता है और हम देखते हैं कि मुसलसल इस सिलसिले में अरकान असम्बली को शिकायत रही हैं, ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती, ब्यूरोक्रेसी को जब वो रब्ता करते हैं तो वो उनका जवाब नहीं देती। इस हवाले से जो हमने देखा कि कौमी असम्बली में भी इस्तेकाक कमेटी जो है वो कायम है, इसी तरह सेनेट में भी कवायद व ज़वाबित और इस्तेकाक की कमेटी कायम है। पंजाब असम्बली में ये मामला भी अब हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से बड़ी जो है वो शिद्दत के साथ सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर सूबाई असम्बली का जो गुज़श्ता इजलास हुआ था या जो इजलास इस वक्त जारी है, उस इजलास में अरकान जो सूबाई असम्बली हैं उनके इस्तेकाक के हवाले से बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत से मामलात उठाए गए। एक बिल भी इस सिलसिले में मंजूर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उस बिल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और यकीनी तौर पर जो अरकान असम्बली हैं वो चूँकि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, इसलिए उनको जो है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या दीगर जो हुकाम हैं उनकी तरफ से प्रोटोकॉल जो है वो भी चाहिए होता है। लेकिन अगर ये प्रोटोकॉल ना मिले, ब्यूरोक्रेसी इस तरह से सही तरीके से उनकी बात ना सुने, तो ये जो है वो मामला इस्तेकाक कमेटियों में उठाया जाता है। पंजाब असम्बली में इस हवाले से ये मामला अब शिद्दत के साथ महसूस किया गया है और ख़ास तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने भी जो सूबाई असम्बली के इजलास में इस हवाले से तफसील के साथ इज़हार ख्याल किया। चलो आपको सुनाते हैं उनकी चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। लेकिन हम चाहते हैं कि यकीनी तौर पर आवाम के नुमाइंदे जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ी बरतरी इस लिहाज से हासिल है कि वो लाखों वोट लेके आते हैं, हज़ारों वोट लेके आते हैं, मुंतखब होकर आते हैं, आवाम के वो नुमाइंदे होते हैं और आवाम के मसाइल हल करने के लिए ही आवाम उन्हें कौमी असम्बली में भेजते हैं, सूबाई असम्बलियों में भेजते हैं, सेनेट में भेजते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो और सवाल है जो आम लोग दरियाफ्त करते हैं, आम लोग पूछते हैं कि जो आम आदमी का इस्तेकाक है उसका भी ख्याल होना चाहिए। अरकान असम्बली तो अपने इस्तेकाक का मामला इस्तेकाक कमेटी में उठाकर अपने मसाइल हल करा सकते हैं कि अगर किसी अफसर से, ब्यूरोक्रेसी के किसी आला ओहदेदार से उन्हें कोई शिकवा हो, कोई गिला हो, उनकी कोई बात ना माने तो उसके हवाले से तो वो उसके साथ अपना मामला तय कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो एक गरीब आदमी है, जो मुआशरे का एक कमज़ोर शख्स है, अगर ब्यूरोक्रेसी उसकी बात नहीं मानती, जिस तरह के हम देख रहे हैं ये रोज़ की मामूल की बात है। इस सिलसिले में अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, DPO मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सूबे तहसील की सतह पे मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी आम आदमी की सुनवाई हमें नज़र नहीं आती। अरकान असम्बली बेशक अपने इस्तेकाक को महफूज बनाएं, अपने इस हवाले से जितने सख्त कवानीन हैं वो मंजूर करें, लेकिन जो आम आदमी है उसके इस्तेकाक का मामला भी इस हवाले से सामने रखा जाना चाहिए और आम आदमी के इस्तेकाक का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली का जो इजलास जारी है, स्पीकर परवेज़ इलाही ने अरकान असम्बली के इस्तेकाक के हवाले से और उनके जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से शिकायत हैं और उनका अजाला न होने के हवाले से बड़ा तफसील के साथ और बड़े दिलचस्प अंदाज में इस असम्बली के इजलास में गुफ्तगू की है। आइए आपको उनकी ये गुफ्तगू सुनवाते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, वो आम आदमी के इस्तेकाक का भी इसी तरह ख्याल रखेगी जिस तरह के आवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने इस्तेकाक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की इस हवाले से गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारा जो चैनल है उसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हैरान रह जाए। मैंने कहा जी आपको क्या हुआ है? कहते हैं जी एक तो मैं बुलाता हूँ आता कोई नहीं, दूसरा फिर जो आता है मुझे आंखें निकालता है। ये आपका स्टेट ऑफ अफेयर चल रहा था। मैंने पता किया, सेनेट के चेयरमैन से बात की, वहाँ के उनके रूल्स मंगाए, मैंने पता किया नेशनल असम्बली के रूल्स मंगाए। उन्होंने कहा जी कि यहाँ तो ऐसे आते हैं कि उड़ते आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आइन के तहत एक्ट पास किया हुआ था। तो मैंने कहा भाई निकालो, हमारा किधर है? उन्होंने कहा जी कि ये आइन कहता है, ये आपका राइट है, और अगर उन्हें आइन ने कहा है कि हर सूबा इसको सामने रख के अपना एक्ट बनाए,
وہ ہم نے وہ آئینی کام کیا ہے، ایکٹ بنایا، اور ایکٹ نے وہ اختیارات آپ کو دے دیے۔ اور یہ 2-3 دفعہ ایک واقعہ ہوا ادھر کہ پولیس والے گھس گئے گوجرانوالے میں کسی ایم پی اے کے گھر، اور جا کے اودم ان کی والدہ بیمار تھی، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ جا کے اودم انہوں نے مچایا، وہ پوچھنے والے نہیں تھا، ان کو کوئی روکنے والے نہیں تھا۔ یہ حادثہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ چوہان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اگر یہ نہ پہنچتے تو وہ جو دوسرے چوہان صاحب ہیں وہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے۔ تو یہ واقعات کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے قانون سازی کر کے ان کے لیے سہولتیں سارے پنجاب میں پرووائڈ کرنے والے، تو جہاں آپ کی اپنی پریویلیج کا یہ حال ہو کہ آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہو، آپ کے اوپر یہ ہو کہ یہ ڈی سی میرا گھر والوں کو پکڑ لے گا، یہ پولیس جو ہے یہ کوئی تھانے دار بھیج دے گی ہمارے گھر، تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ یہاں بیٹھنے کا؟ آپ ضرورت نہیں ہوگی دیکھنا، آپ 2-3 مثالیں ہم نے بنانی ہیں، یہ یاد کریں گے کسی ایم پی اے سے بات کرتے وقت، کسی ایم این اے سے اس طرح نہیں بولتے۔ یہ ان کو پتہ ہے پریویلیج کمیٹی جو ان کی بڑی فعال ہے وہ فوراً حاضر کر رہے گی اور فوراً اس کے اوپر ایکشن ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہم سب نے اور آپ نے ہمت کر کے ایک ایسا کام کیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی۔